Hey everyone, welcome to our YouTube channel Study for You. Friends, आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आज हम पढ़ेंगे, ये हमारे सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम उन ऑर्गेनाइजेशन को लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन संस्थाओं को कहते हैं जिसके सदस्य, उनका कार्यक्षेत्र और उनकी उपस्थिति पूरे विश्व स्तर पर होती है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है, इसका उद्देश्य बहुत ही व्यापक होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके विवादों को सुलझाने और उनके बीच शांति और सुरक्षा को स्थापित करने में मदद करता है। ये एक सामंजस्यपूर्ण बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आइए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला संगठन है यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में हम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। ये जो यूनेस्को है, ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर मतलब इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। हाल ही में अगर याद हो आपको, जो हमारे करंट न्यूज़ में था, तो मध्य प्रदेश का दो शहर ओरछा और ग्वालियर, इन दोनों को यूनेस्को ने अपने साइट में शामिल किया है। ये दिसंबर 2020 की बात है, जिसमें उन्होंने ओरछा और ग्वालियर को एक विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया था। यूनेस्को ने भारत का पहला शहर अहमदाबाद, जो कि गुजरात का है, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद को उन्होंने परकोटे के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। यूनेस्को ने भारत के पहले शहर अहमदाबाद और भारत का दूसरा शहर जयपुर, जो कि राजस्थान का जगह है, उसकी राजधानी है, राजस्थान की राजधानी जयपुर को परकोटे के विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, हमारे करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी दो विश्व धरोहर संस्कृति में शामिल किया गया है। तो ओरछा और ग्वालियर को यूनेस्को ने हाल ही में शामिल किया है अपनी धरोहर में। तो दूसरा संगठन है आसियान। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। फ्रेंड्स, ये जो आसियान है, इसका मोटो है वन नेशन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई है। ये जो आसियान है, जिसे हम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस बोलते हैं, आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है। ठीक है, किन देशों का संगठन है? यहाँ नीचे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं मैप में, ये सभी दक्षिण एशिया के देश हैं। ठीक है, ये सभी किसमें शामिल है? ये आसियान में शामिल है, जैसे कि फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ब्रुनेई, वियतनाम, म्यांमार, फिलीपींस, ये सारे देश आसियान के सदस्य हैं। ये कुल 10 देशों की संख्या है। 10 देश किसमें है? आसियान में है। याद रखिएगा, भारत आसियान का सदस्य नहीं है। फ्रेंड्स, ये जो आसियान है, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच उनकी सांस्कृतिक, सुरक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था और आपसी क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाना होता है। आसियान, जिसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसियान का जो 2020 में बैठक हुई थी, वो वियतनाम में हुई थी। कहाँ हुई थी? आसियान का 2020 में बैठक कहाँ हुई थी? वियतनाम में हुई थी। वियतनाम
जो कि हनोई की राजधानी है। और 2021 में कहाँ पे बैठक होगी आसियान की? 2021 में इसकी बैठक होगी ब्रुनेई में। कहाँ पे होगी? ब्रुनेई में। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा, आसियान की जो बैठक 2021 में होगी वो होगी ब्रुनेई। और 2020 में कहाँ बैठक हुई थी इसकी? तो वियतनाम में हुई थी। अगला संगठन है WHO, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं का आपसी सहयोग और मानव को स्वास्थ्य संबंधी सभी उनके विकसित करने की एक संस्था है। जो WHO है, इसमें कुल 194 सदस्य हैं। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। WHO का महानिदेशक, जिसे हम डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनम है। जो WHO है, इसके लिए एक करंट न्यूज़ है, वो है कि हाल ही में WHO की कार्यकारी समिति के चेयरमैन हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन चुने गए हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको बताया कि WHO की कार्यकारी समिति के चेयरमैन के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्हें चुना गया है हाल ही में। तो ये हमारा क्वेश्चन आ भी सकता है, या फिर डॉक्टर हर्षवर्धन कार्यकारी समिति चुने गए हैं, इसके द्वारा WHO से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हो सकता है उनके महानिदेशक का नाम पूछ ले, हो सकता है उसकी स्थापना पूछ ले, या फिर उसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है। तो आपको ये WHO जरूर तैयार करके रखना है। अगली संगठन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका फुल फॉर्म है, जिसे हिंदी में हम विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं। ये जो विश्व व्यापार संगठन है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व के व्यापार के लिए नियम बनाता है। पूरे विश्व के व्यापार के लिए क्या बनाता है? नियम बनाता है। ये WTO का काम होता है। WTO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई है। WTO का डायरेक्टर जनरल या फिर महानिदेशक नागोजी ओंकाजा इवेला है। ये जो नागोजी ओंकाजा इवेला है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला। तो WTO की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1995 में। WTO का मुख्यालय क्या है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला। तो फ्रेंड्स, इस चीज को जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। WTO में एक नवीनतम देश जुड़ा है, वो कौन सा देश है? क्या आप बता सकते हैं? तो WTO में जो नवीनतम देश है वो है अफगानिस्तान। WTO में कुल 164 देश से हैं। ठीक है, कितने देश हैं, कितने सदस्य देश हैं? तो 164 देश हैं। उसमें से एक नवीनतम देश जुड़ा है जिसका नाम है अफगानिस्तान। अगला संगठन है SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में संघाई सहयोग संगठन कहते हैं। ये जो संघाई सहयोग संगठन है, इसका मुख्यालय बीजिंग, चाइना में है। बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय संघाई लगा देते हैं। जब हमारे एग्जाम होते हैं तो उसमें ऑप्शन एक संघाई भी रहता है और दूसरा बीजिंग भी रहता है। तो बच्चे बीजिंग ना लगा के वो संघाई लगा देते हैं, क्योंकि संघाई इसका नाम ही है। तो इस चीज़ से आप कंफ्यूज ना हो। SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बीजिंग, चाइना में है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा 2001 में भारत इसका सदस्य नहीं था, लेकिन 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों इसके सदस्य बने। तो SCO, संघाई सहयोग संगठन में भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए। अभी हाल ही में 2020 में 30 नवंबर, नवंबर की बात है, 30 नवंबर 2020 की बात है, यहाँ पे M वेंकैया नायडू, हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा वर्चुअल प्रारूप में भारत द्वारा आयोजित बैठक की गई थी।
तो भारत द्वारा अध्यक्षता की गई थी एम वेंकैया नायडू द्वारा। तो ये 2017 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था। अगला पॉइंट है नाटो, जिसका फुल फॉर्म है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स इसे हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जो कि अमेरिका की संस्था है। हाल ही में 14 जून 2021 को नाटो की बैठक हुई है। कहाँ पे हुई है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसकी बैठक हुई है। नाटो कहाँ की संस्था है? अमेरिका की। नाटो कैसी संस्था है? ये एक सैन्य गठबंधन संस्था है जो कि ये जो संस्था है ये सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाती है, जिसके तहत जितने भी सदस्य हैं वो बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होते हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये है ILO का फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। ये जो अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों और उनके श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए नियम बनाता है। ठीक है, जो भी मजदूर हैं या जो श्रमिक है, काम करने वाले हैं, एम्प्लॉयज हैं, उन सब के साथ कोई अन्याय ना हो, उनके हित के लिए ये संगठन बनाया गया है। इस संगठन को 1969 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ को 1969 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का गठन करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1919 में की गई, 1919 में इसका स्थापना की गई है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। आगे चलते हैं। अगला संगठन है जिसका नाम है सार्क। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं। ये जो सार्क है, जिसे हम शॉर्टकट में सार्क कहते हैं, सार्क दक्षिण एशिया के 7 देशों का ऐसा संगठन है। जो सार्क है इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई है। ये जो सार्क है इसका उद्देश्य है कि जो दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और उनकी प्रगति हासिल करना है। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? यहाँ पे हम देख सकते हैं पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और इंडिया, ये सभी देश सार्क में शामिल हैं। सार्क यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी बताई गई है, नीचे आप मैप में देख सकते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क में कितने देशों का सदस्य, कितने देश शामिल है इसमें? तो इसमें 7 देश शामिल हैं। तो सार्क से 7 बनता है। तो 7 में कौन कौन है? पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, ये 7 देश सार्क के सदस्य हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई है। आगे चलते हैं। अगला संगठन है ओपेक, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसे हिंदी में हम पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन कहते हैं। ये जो ओपेक है ये पेट्रोलियम उत्पादक के 13 देशों का संगठन है। ठीक है, यहाँ पे आप साइड में कुछ मैप में देख सकते हैं जहाँ पे इन देशों का नाम है। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना सितंबर 1960 में बगदाद, इराक में की गई। इसका हेडक्वार्टर मतलब इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसके कुछ देशों के नाम जैसे कि अल्जीरिया, लीबिया, इराक, कुवैत, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, नाइजीरिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, अंगोला, ये सारे देश हैं जो कि ओपेक में शामिल हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जाना और साथ ही साथ हमने उनके कुछ इम्पोर्टेंट संगठन के बारे में देखा, कुछ करंट न्यूज़ देखी, करंट न्यूज़ से हमने जोड़ के देखा।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।